नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 1,01,159 नए केस आए सामने, 2,444 मरीजों की मौत हुई। दूसरी लहर के बीच अब देश में एक्टिव केस 13 लाख से ज्यादा हैं। कोरोना मरीजों के ठीक होने के रिकवरी रेट में बढ़त देखी गई है। 24 घंटे में 1,73,000 मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 12,557 नए मरीज मिले, जबकि 14,000 कोविड मरीज ठीक हुए। दिल्ली में 24 घंटे में 381 से ज्यादा केस आए सामने, 34 मरीजों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में अब 6,000 से भी ज्यादा केस एक्टिव हैं। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के मामले 654 सामने आए। 48 मरीजों ने अपनी जान गंवा दी। 1483 मरीज कोरोना से रिकवर हुए। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर का कहर थमता नजर नहीं आ रहा। देश की राजधानी दिल्ली में अब रियायतों का दौर शुरू हो गया। सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से 14 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया गया, तो वही इस बार कई छूट मिली है। फिलहाल दिल्ली में आज से अनलॉक की प्रक्रिया हो चुकी है शुरू। दिल्ली में बाजार, मॉल, शॉपिंग मॉल्स, कॉम्प्लेक्स और जीवन के आधार पर सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे। स्टैंड अलोन दुकानें और आस पड़ोस की दुकान रोजाना खुलेंगी सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक। प्राइवेट दफ्तर अपनी 50% क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। दिल्ली मेट्रो आज से शुरू कर दी जाएगी, लेकिन सिर्फ 50% क्षमता के साथ चलेंगी। हरियाणा में सरकार ने छूट के साथ 14 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। छूट में दुकानों को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति है। दुकानों के खुलने के लिए ऑड इवन सिस्टम जारी रहेगा। दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है और साथ ही मेट्रो भी शुरू हो गई, जिसके साथ ही बहादुरगढ़ मेट्रो पर यात्रियों का खासी भीड़ देखने को मिली। मेट्रो स्टेशनों पर लोगों की लंबी लाइन लगी दिखाई दी। वल्लभगढ़ में मेट्रो की सर्विस शुरू होने के बाद राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ दिखाई दी। हालांकि आधी सिटिंग कैपेसिटी के साथ ही मेट्रो में सफर करवाया जाएगा। सिरसा में महामारी अलर्ट, सुरक्षित हरियाणा को लेकर रविवार शाम को सरकार की ओर से नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। वैवाहिक कार्यक्रम, मंदिर, मस्जिद, मॉल, होटल, बैंक, बार और बसें के लिए समय निर्धारित किए गए हैं। बता दें कि शराब ठेके और मॉल सुबह 9 से रात 8 बजे तक खुल सकेंगे। इन नियमों का हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष हीरालाल शर्मा ने विरोध किया है। व्यापारियों का यह कहना है कि सरकार व्यापारियों को उजाड़ने की में जुटी हुई है। व्यापारियों ने सरकार से मांग की थी कि सुबह 9 से लेकर शाम 7 बजे तक दुकानें खोलने की इजाजत दी जाए। राहुल गांधी ने ट्वीट कर एक बार फिर सरकार पर साधा निशाना और कहा कि देश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। पेट्रोल पंप पर बिल देते समय आपको मोदी सरकार द्वारा किया गया महंगाई में विकास दिखेगा। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में हनीप्रीत राम रहीम से मिलने पहुंची। सुबह 8:30 बजे हनीप्रीत ने राम रहीम से की मुलाकात। चरखी दादरी कांग्रेस नेता अजीत फोगाट के नेतृत्व में दादरी जिले के कोरोना योद्धाओं को एक निजी होटल में कार्यक्रम कर सम्मानित किया गया। इस दौरान कांग्रेस नेता अजीत फोगाट ने बताया कि दादरी जिले में कोरोना महामारी के दौरान डॉक्टरों की टीम, पुलिस, सफाई कर्मचारी व अन्य सामाजिक संगठनों ने कोरोना महामारी के खिलाफ जनता की सेवा की व काबिल तारीफ है। देश में एक समय पर ऐसे हालात थे कि ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने के लिए लोग मुंह मांगी कीमत दे रहे थे। मगर आज फरीदाबाद रेलवे स्टेशन परिसर में ऑक्सीजन से भरे करीब 10 से ज्यादा टैंकर खड़े हैं। दूसरे राज्यों से स्पेशल ट्रेन के जरिए लाए गए थे टैंकर। बता दें कि टैंकर गुजरात के जामनगर, हाजीरा और उड़ीसा के राउरकेला, अंगुल से ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन के जरिए आए थे और प्रत्येक टैंकर में करीब 22 टन ऑक्सीजन है। टैंकर चालकों का यह कहना है कि जब तक उनके पास कोई संदेश नहीं मिल जाता तब तक वह ना तो घर जा सकते हैं और ना ही इन ऑक्सीजन टैंकरों को कहीं सप्लाई कर सकते हैं। विधायक देवेंद्र सिंह बबली के घर का घेराव करने के लिए जाते समय गिरफ्तार किए गए किसान नेता रवि आजाद और विकास सेंसर को देर रात जमानत मिलने के बाद दोनों हिसार जेल से बाहर आ गए।
इस बारे में बागयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि दोनों किसान नेताओं को जमानत मिल गई है। बता दें कि विधायक देवेंद्र सिंह बबली और एक किसान के बीच 1 जून को हुए टकराव के बाद विधायक के निजी सचिव और चालक के बयान के आधार पर किसानों के खिलाफ धारा 307 समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद किसानों ने लघु सचिवालय में पहुंचकर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व में जमकर विरोध किया और विधायक को माफी मांगने के लिए 6 जून तक का समय दिया था। टोहाना में किसानों और पुलिस के बीच टकराव जारी है। ऐसे में किसानों ने एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश के सभी पुलिस थानों के घेराव के कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर घासीराम न्यान ने कहा कि 2 किसान नेता विकास सीसर और रवि आजाद की जमानत के बाद प्रदेश भर के थानों का घेराव स्थगित कर दिया गया है। अब ये किसान मक्खन सिंह जेल में है, जिसके चलते टोहाना के सदर थाना से घेराव जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जब तक उनका साथी मक्खन सिंह रिहा नहीं हो जाता तब तक सदर थाने में घेराव जारी रहेगा। टोहाना में हालांकि किसानों के द्वारा जो प्रदर्शन की धार थी उसमें देर रात 2 किसानों विकास और रवि आजाद की रिहाई के बाद कुछ राहत आई है। एसपी फतेहाबाद राजेश कुमार ने टोहाना में पुलिस टुकड़ियों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि टोहाना में किसान आंदोलन के चलते सुरक्षा व्यवस्था और परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पुलिस पूरी तरह से जुटी हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि जिला प्रशासन इस समस्या के सकारात्मक हल के लिए लगातार लगा हुआ है। उन्होंने जानकारी दी कि टोहाना में 22 पुलिस की कंपनियां इस वक्त तैनात हैं, जिनमें 2 कंपनियां आरएफ की भी हैं। पलवल में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने हुड्डा सेक्टर 2 में 2 करोड़ 78 लाख रुपए का लागत में 11 किलोमीटर लंबाई के जज्जर सड़क के नवीनीकरण को लेकर काम किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि हुड्डा सेक्टर 2 और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में लोगों की मांग थी कि इस क्षेत्र के जज्जर सड़कों का दुरुस्त किया जाए। सड़कों का यह निर्माण कार्य आज से शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में देश और प्रदेश का चहुमुखी विकास हो रहा है। कोविड-19 की वजह से विकास गति धीमी हो गई थी। गृह मंत्री अनिल विज ने स्पुतनिक वैक्सीन के टेंडर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वैक्सीन लेने के लिए ग्लोबल टेंडर लगाए गए थे, जिसमें माल्टा की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी स्पुतनिक वैक्सीन हरियाणा को देने के लिए ऑफर आई है। टोहाना में किसानों के प्रदर्शन पर अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसान कहते हैं कि जो केस दर्ज हुए हैं उनको खारिज कर दिया जाए। किसानों के भारी मात्रा में इकट्ठे होने और कोरोना को दावत देने पर गृह मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये लोग मानते ही नहीं, इनको टीका लगवाने के लिए भी कहा गया है और टेस्ट कराने के लिए भी कहा गया है। फरीदाबाद में वन भूमि पर कब्जे के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमीन से कब्जा हटाने का आदेश दिया। 6 हफ्ते में करीब 10,000 झुग्गियों को हटाने का आदेश दिया गया है। फरवरी 2020 में भी सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था। अब तक पालन न होने पर अवमानना कार्रवाई की दी है चेतावनी। खोरी गांव के जंगल जमीन से तत्काल हटाना होगा कब्जा। सुप्रीम कोर्ट ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को लगाई कड़ी फटकार। कहा, हाईकोर्ट ने 2016 में जमीन खाली कराने का आदेश दिया था। जरूरत पड़े तो पुलिस फोर्स का इस्तेमाल किया जाए। गुरुग्राम की बिगड़ती अर्थव्यवस्था और लोगों की अपील पर बीजेपी युवा नेता नवीन गोयल ने आर्थिक तौर पर लोगों की मदद करने का निर्णय लिया है। जगह जगह जाकर नवीन गोयल और उनकी टीम लोगों को राशन बांटकर आर्थिक तौर पर जिस तरह की मदद हो सके मदद करके उनका हौसला रखने की बात कह रही है। नवीन गोयल गुरुग्राम वासियों से अपील की जिस तरह से भी हो सके आपस में एक दूसरे की मदद के लिए आगे आए। वहीं गुरुग्राम राजीव नगर के लोगों ने नवीन गोयल का शुक्रिया अदा भी किया। सांसद नायब सैनी ने किसान नेता राकेश टिकैत पर जमकर हल्ला बोला। कहा कि उनके पिता इस बात के लिए संघर्षरत थे कि किसानों की फसल बेचने की आजादी मिले। सांसद नायब सैनी ने कहा कि अगर किसी को सरकार का कोई फैसला सही नहीं लगता तो उसका विरोध जनता में जाकर लोकतांत्रिक तरीके से करें, ताकि जनता उस फैसले पर सही या गलत का निर्णय ले सके। नायब सैनी ने कांग्रेस पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा देश को कमजोर करने का काम किया है, जबकि विपक्ष को जो न्यायनीति के लिए सही फैसला हो उसका समर्थन करना चाहिए।
झज्जर जिले में अब ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन अभियान शुरू होगा। यह जानकारी सोमवार को जिला उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने बहादुरगढ़ में दी। उपायुक्त यहां निर्माणाधीन ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण करने के साथ साथ वैक्सीनेशन सेंटरों का भी निरीक्षण करने आए थे। उपायुक्त पुनिया ने कहा कि झज्जर जिले में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन जल्द से जल्द शुरू हो सके, इसके लिए स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ मिलकर जिला प्रशासन रणनीति बनाएगा। उपायुक्त ने कहा कि संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने पूरे इंतजाम किए हैं। बच्चों के पर्याप्त बैंड, ऑक्सीजन और दवाइयों की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय महिला जागृत मंच की संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष अंबिका शर्मा ने मंच की तरफ से सुभाष कॉलोनी में चलाए जा रहे सिलाई प्रशिक्षण केंद्र के सिलाई का कोर्स पूरा कर चुकी छात्राओं को प्रशिक्षण पत्र देकर प्रोत्साहित किया। छात्राओं द्वारा बनाए गए कॉटन के मास्क कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए जनता में बांटे गए। इस मौके पर अंबिका शर्मा ने कहा कि वह महिलाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रही हैं। प्रदेश भर में कोविड के चलते HIV टेस्टिंग में काफी अंतर आया है। जहां प्रदेश में कोविड से पहले साल में करीबन 14 लाख टेस्टिंग हुई थी, लेकिन कोविड दौरान हरियाणा में HIV टेस्ट के आंकड़ों में गिरावट आई है। कोविड के 2 साल में करीबन 10.5 लाख टेस्टिंग प्रदेश भर में की गई है। वहीं सोनीपत सिविल अस्पताल अन्य राज्यों की तुलना में टेस्टिंग प्रक्रिया में बढ़ोतरी करने के 100% टेस्टिंग को लेकर ध्यान दे रहा है। घरौंडा के निजी स्कूल कोरोना आपदा को अवसर की तरह भुनाने में लगे हुए हैं। स्कूल बंद होने के बावजूद निजी स्कूल मालिक छात्रों से न सिर्फ पूरे फीस वसूल रहे बल्कि कई तरह के फंड्स भी ले रही है। निजी स्कूलों के इन लूट खसूट की नीतियों और जोर जबरदस्ती फीस वसूलने के खिलाफ अभिभावक एकता मंच ने मोर्चा खोल दिया है। डीजी ने अचानक यमुनानगर जिला जेल का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ DIG, पुलिस अधीक्षक, जिला जेल सुपरिटेंडेंट और बाकी अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। डीजी ने अपनी मौजूदगी में पुलिस कर्मचारियों से सभी बैंकों की तलाशी करवाई। इसके अलावा जेल में व्यवस्थाओं को देखा। जेल अधीक्षक ने बताया कि जेल में नियमों के मुताबिक वैक्सीन लगाई जाएगी। हिसार के पटेल नगर बाजार में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब रविवार देर शाम एक मिठाई की दुकान के सामने एक युवक को 3 अन्य युवकों ने तेजर हथियारों से हमला कर दिया। सूचना मिलने पर सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी। युवक पर हमले की पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर हिसार पुलिस कप्तान बलवान सिंह राणा भी पहुंचे। जानकारी के अनुसार पटेल नगर निवासी अमित उर्फ शिखंडी एक मामले में जमानत पर आया हुआ था। रविवार शाम को वह पटेल नगर बाजार में रेहड़ी के पास खड़ा था। उस दौरान वहां 3 युवकों ने हथियारों सहित उसके ऊपर हमला कर दिया। घायल अमित भागते हुए बाजार की तरफ आया, लेकिन अन्य दोनों आरोपी अमित के पीछे पीछे वहां आए और उसे जमकर पीटा। भिवानी के गांव सिरसा खोखड़ा में दवाइयों को नष्ट करने के मामले में हुए वायरल वीडियो के ऊपर कार्रवाई करते हुए CMO ने रैपिड रेस्पॉन्स टीम का गठन किया। टीम में 4 अधिकारियों कर्मचारियों को शामिल किया गया। दरअसल सब इंस्पेक्टर सिरसा खोखड़ा में कर्मचारियों ने एक्सपायरी डेट की दवाइयों के साथ नॉन एक्सपायरी डेट की दवाइयों को भी नष्ट करने का प्रयास किया। घटना की जांच में ड्रग कंट्रोलर को भी शामिल किया गया। जांच की रिपोर्ट आते ही दोषी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नूह के खुदावली गांव में 2 सगी बहनों के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया, जिसमें एक बहन ने दम तोड़ दिया जबकि दूसरी बुरी तरह से घायल हो गई। खुदावड़ पुलिस ने 8 आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पानीपत में घरेलू कहासुनी के चलते विवाहिता ने फांसी लगाकर जान दे दी है। विवाहिता के परिजनों ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों ने आरोप लगाया कि विवाहिता ने फांसी नहीं लगाई बल्कि ससुराल के लोगों ने हत्या की है। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर जांच शुरू कर दी है। नूह खेड़ा खलीलपुर गांव में ऑफिस हत्याकांड मामले में पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली। ऑफिस हत्याकांड में संलिप्त और 2 मुख्य आरोपी को SIT टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों आरोपी आसिफ की हत्या के बाद फरार थे। आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद 3 दिन की रिमांड पर भेजा है। पलवल के गांव कुटावली में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर ससुराल वालों ने 22 वर्षीय विवाहिता को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। कुटावड़ थाना पुलिस ने मृतका की मां की शिकायत पर पति सहित 8 नामजद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया है।
कुरुक्षेत्र में घरेलू कलह के चलते कलयुगी बेटे ने पिता की गला रेत कर हत्या कर दी है। पत्नी की शिकायत पर किया बेटे ने खिलाफ हत्या का मामला दर्ज। घरेलू कलह के चलते एक युवक ने अपने पिता पर तेज धार हथियार से हमला करके उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पंचकुला में बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के पीछे मामूली विवाद बताया जा रहा है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। रोहतक में शराब की बोतल सिर में मारकर पूर्व सैनिक की हत्या कर दी गई है। होटल के कमरे में बेड के नीचे पूर्व सैनिक का शव मिला। मृतक महम का रहने वाला था, बिजली विभाग के क्लर्क के पद पर कार्यरत था और अपने दोस्त के साथ होटल में रुका हुआ था। मृतक के दोस्त पर ही हत्या का शक जताया जा रहा है। आरोपी ने होटल से बाहर जाकर होटल मालिक को फोन कर झगड़ा होने की जानकारी दी। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। रोहतक की जनता कॉलोनी में टीचर ने घर के बाथरूम में रस्सी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। मामले की सूचना पर शिवाजी कॉलोनी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस का यह कहना है कि मृतक के मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज के लिए दंगा करने का आरोप लगाया। 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। जांच जारी है। सोनीपत में 67 वर्ष का बुजुर्ग राजकुमार वर्मा ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहा है। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में रिटायर होने के बाद बुजुर्ग पिछले 1 दशक से ट्रैफिक जवानों के साथ मिलकर निःशुल्क तौर पर काम कर रहा है। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अमित शाह ने राज्य में टीकाकरण अभियान के लिए प्रदेश सरकार के प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पर्याप्त संख्या में वैक्सीन और खुराक उपलब्ध करवाने और महामारी से लड़ने के लिए राज्य को लिक्विड ऑक्सीजन संयंत्र स्वीकृति करने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। भाषा विवाद पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि दूसरी लैंग्वेज की तरह मलयालम भी भारतीय भाषा है। दिल्ली के अस्पताल ने आदेश दिया था कि सभी नर्सिंग स्टाफ सिर्फ हिंदी या अंग्रेजी में बात करेंगे। देश में कोरोना की दूसरी लहर के चलते सरकार के जीएसटी कलेक्शन में कमी आई है। इसकी बड़ी वजह पूरे महीने अधिकतर राज्यों में लॉकडाउन का रहना है। सरकार का क्रॉस जीएसटी संग्रह मई 2021 में 1,02,709 करोड़ रुपए रहा। इसमें केंद्रीय जीएसटी की हिस्सेदारी 17,592 करोड़ रुपए रही। राज्यों का जीएसटी संग्रह 22,653 करोड़ रुपए रहा है। सरकार के इंटीग्रेटेड जीएसटी कलेक्शन में आयात पर लगाने वाले जीएसटी से कमाई 26,002 करोड़ रुपए रही है। हालांकि सरकार ने कोविड-19 से जुड़ी विभिन्न राहत सामग्रियों पर इसी अवधि में आईजीएसटी में छूट प्रदान की है। आयकर विभाग टैक्स पेयर्स की सुविधा लिए सोमवार यानी आज से अपना नया ई फाइलिंग पोर्टल लॉन्च करने जा रहा है और अब इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर दाखिल करने समेत दूसरे सभी जरूरी काम इसी विभाग के पोर्टल पर होंगे। इसमें कई फीचर्स मौजूद होंगे जिसमें काम तेजी से किया जा सकेगा। इसमें इनकम टैक्स रिटर्न की तत्काल प्रोसेसिंग शुरू होगी और रिफंड की प्रक्रिया भी तेज होगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीटीआईटी मकसद से नई ई फाइलिंग पोर्टल के जरिए करदाताओं को सुविधा प्रदान करना, एक आधुनिक और बिना रुकावट की सेवा मुहैया कराना है। कोरोना महामारी और महंगाई के बीच शेयर बाजार हरे निशान में आने से ग्राहकों को राहत मिलती दिख रही है। सेंसेक्स 131 अंक की तेजी के साथ खुला है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज यानी सोमवार के पेट्रोल डीजल के दाम जारी कर दिए हैं। घरेलू तेल कंपनियों ने सप्ताह के पहले दिन पेट्रोल और डीजल दोनों ही ईंधन के दाम में बढ़ोतरी की है। लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल 95 रुपये 31 पैसे प्रति लीटर और डीजल 86 रुपये 22 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। घरेलू बाजार में पिछले एक सप्ताह यानी 1 जून से 6 जून तक यानी 3 बार पेट्रोल डीजल की कीमत में इजाफा हो चुका है। टीम इंडिया इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में होने वाले वर्ल्ड बेस्ट चैंपियनशिप के टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की तैयारियों में जुट गई है। साउथहैम्पटन में आइसोलेशन पीरियड पूरा करने के बाद कुछ प्लेयर्स प्रैक्टिस सेशन में दिखे। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा रविवार को पहली बार फाइनल के लिए अभ्यास करते हुए नजर आए। भारत और न्यूजीलैंड के बीच WTC फाइनल 18 और 22 जून तक खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम 3 जून को लंदन में लैंड करने के बाद इंग्लैंड में बायो बबल में प्रवेश किया।